नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। मऊगंज कलेक्टर संजय जैन के ऊपर लगाया गया आरोप किस हद तक सही है? अब संजय जैन क्या कार्रवाई करेंगे? EERES एसबी रावत का वायरल ऑडियो बना बड़ा मुद्दा। वायरल ऑडियो में एसबी रावत ने संजय जैन पर कार्रवाई बदलने का लगाया गंभीर आरोप। कार्यपालन यंत्री एसबी रावत और आरोपी उपयंत्री प्रवीण पांडे के बीच का मोबाइल ऑडियो वायरल। उपयंत्री सर्व शिक्षा मिशन नईगढ़ी प्रवीण पांडे एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्र की सेवा संभाग क्रमांक 2 एसबी रावत के बीच बातचीत का वायरल हुआ ऑडियो, जिसमें RES एसबी रावत ने कहा कि कलेक्टर मऊगंज को पहुंचा देते तो मामला रफा दफा हो जाता। मतलब सीधे तौर पर कलेक्टर मऊगंज संजय जैन को कार्यपालन यंत्री ने घूसखोर बताया है। ऑडियो के अनुसार अब देखना यह है कि इस वायरल ऑडियो के बाद कलेक्टर मऊगंज संजय जैन अथवा कमिश्नर रीवा संभाग PS जामोद कार्यपालन यंत्री एसबी रावत के विरुद्ध क्या कार्रवाई करते हैं। 68 लाख के घोटाले संबंधी जिलहंडी पंचायत नईगढ़ी से जुड़ा है मामला। गौरतलब है कि यह मामला ग्राम पंचायत जिलहंडी जनपद पंचायत नईगढ़ी जिला मऊगंज से जुड़ा हुआ है, जहां आवेदक गण सुधाकर सिंह, बंसपति द्विवेदी एवं सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में रिट याचिका दायर की गई थी। इसके बाद कलेक्टर मऊगंज को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे। CEO जिला पंचायत रीवा के द्वारा 3 बार जांच कराया जाकर वसूली राशि 68 लाख रुपए से 56,000 रुपए तक दी गई थी, जिसको लेकर शिकायतकर्ता हाईकोर्ट पहुंच गए थे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कलेक्टर मऊगंज संजय जैन ने सुनवाई की और पूर्व की SDO SR प्रजापति 2 जांचों पर 68 लाख रुपए की रिकवरी को यथायथ रखा। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्र की सेवा एसबी रावत की जांच रिपोर्ट भी सम्मिलित। मऊगंज कलेक्टर संजय जैन के द्वारा जब सुनवाई की कार्रवाई की जा रही थी तो उसमें कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्र की सेवा संभाग क्रमांक 2 एसबी रावत को भी तलब किया गया था, जिसमें उनकी एक जांच रिपोर्ट लगी थी, जिसमें उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यंत्र की सेवा उप संभाग त्योंथर SR प्रजापति की जांच, जिसमें 68 लाख की वसूली निकाली गई थी, उसको यथावत रखा था, जिसके आधार पर मऊगंज कलेक्टर ने 3 जांचों को आधार माना और 68 लाख रुपए की वसूली 6 अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध यथावत रखी। वायरल ऑडियो में उपयंत्री प्रवीण पांडे और कार्यपालन यंत्री एसबी रावत के बीच वार्तालाप। सूत्रों की माने तो जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें उपयंत्री सर्व शिक्षा मिशन नईगढ़ी प्रवीण पांडे एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्र की सेवा संभाग क्रमांक 2 एसबी रावत के बीच वार्तालाप होना बताया जा रहा है। वार्तालाप के दौरान एसबी रावत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि कलेक्टर मऊगंज के द्वारा ऐसा किया गया है। कार्यपालन यंत्री एसबी रावत ने कलेक्टर मऊगंज पर लगाए सीधे आरोप। यदि वायरल ऑडियो को देखा जाए तो इसमें कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्र की सेवा संभाग क्रमांक 2 एसबी रावत के द्वारा उपयंत्री प्रवीण पांडे से बात करते हुए सीधे मऊगंज कलेक्टर की कार्य प्रणाली पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कार्यपालन यंत्री एसबी रावत द्वारा हाई कोर्ट जाने की सलाह। इस बीच उपयंत्री प्रवीण पांडे सर्व शिक्षा मिशन नईगढ़ी के द्वारा कार्यपालन यंत्री एसबी रावत से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। तब बार बार एसबी रावत के द्वारा कहा जा रहा है कि अब यहां से कुछ नहीं होगा, न कलेक्टर से होगा न कमिश्नर से होगा, सीधे जाकर हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आओ। मतलब कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध कार्यपालन यंत्री एसबी रावत स्वयं प्रवीण पांडे और अन्य को हाईकोर्ट जाने की सलाह दे रहे हैं। अब कार्यपालन यंत्री एसबी रावत के विरुद्ध कार्रवाई कब? गौरतलब है कि कार्यपालन यंत्री एसबी रावत का इसके पहले भी इस प्रकार के एक वीडियो वायरल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के कार्यालय की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े किए गए थे और उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जिला पंचायत में रीवा के ही बाबू बैठे हैं जो दलाली करते हैं और पैसे ले जाकर बार बार जांच करवाते हैं और वसूली राशि कम कर देते हैं। इसके विषय पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा मेहताब सिंह गुज्जर द्वारा एसबी रावत के विरुद्ध कार्यवाही के लिए कारण बताओ सूचना पत्र की जारी किया गया था, लेकिन उससे पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि एक बार पुनः एसबी रावत का ऑडियो वायरल हुआ। सेवा पुस्तिका के साथ कोर्ट रचना में कमिश्नर की जांच में एसबी रावत पाए गए दोषी। पूर्व में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की एक शिकायत पर कमिश्नर रीवा संभाग PS जामोद के द्वारा अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यंत्र की सेवा रीवा मंडल रीवा के माध्यम से एक जांच करवाई गई है, जिसमें इन्हें कई मामलों में दोषी पाया गया है, जहां पर उनके द्वारा अपनी सेवा पुस्तिका गुम किया जाकर बिना सक्षम शासन की अनुमति के ही डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका बनाई गई है, जिसमें उनके द्वारा स्वयं ही कूट रचना किया जाकर एंट्री भरी गई है, जो कि जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है। इसी प्रकार पिछले 4 साल से रीवा संभाग की कार्यालय में पदस्थापना के दौरान एसबी रावत द्वारा अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा भी नहीं दिया गया है, जो कि सिविल सेवा आचरण नियम की धारा 19 का भी उल्लंघन माना गया है। इस विषय पर रीवा संभागीय आयुक्त के द्वारा कार्रवाई के लिए पत्र भी मुख्य अभियंता ENC ऑफिस ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास भवन जेल रोड भोपाल को भेजा गया है।
बार बार ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद भी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं। देखा जाए तो पिछले 1-2 वर्षों से ग्रामीण विकास विभाग में लगातार घमासान मचा हुआ है और अधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और उनके ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। इसके पूर्व कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 टीपी गुरुद्वान के द्वारा ऐसे ही आरोप वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर लगाए गए थे, जहां पर उनके फर्जी डिग्री के मामले में भी उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होगा, ऊपर अधिकारियों को पैसे चाहिए, पैसे देकर मामला रफा दफा हो जाएगा। इसके बाद कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जमाओ द्वारा उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था और साथ में निलंबित भी किया गया था। लेकिन वहीं कार्यपालन यंत्री एसपी रावत के विरुद्ध ना तो पिछले वायरल वीडियो में कार्रवाई हुई और ना ही इस वायरल ऑडियो में भी अब तक कोई कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहीं वरिष्ठ स्तर से ही इनका संरक्षण प्राप्त नहीं है। मऊगंज कलेक्टर संजय जैन के ऊपर लगाया गया आरोप किस हद तक सही है, आप संजय जैन का क्या कार्रवाई करेंगे? श्री टीवी लगाए गए आरोपों की एवं ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, जांच का विषय। श्री टीवी से प्रदीप कुमार तिवारी की विशेष रिपोर्ट। रुपया दे देते तो ये सब सारी चीजें नहीं आती। नहीं सर, ऐसा राजपूत साहब आपके तो सामने ही रहा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बताइए सर संजय, कैसे नहीं हो सकता है यार, ये बताओ। अरे ये बताओ कि तुम्हारी जांच पूरी सबमिट है, सीसी लगी हुई? जी सर लगी है ना, तो फिर उसको क्यों कलेक्टर ने नहीं माना? वो पहला प्रतिवेदन आपने दे दिया ना सर, सिंगल। पहला प्रतिवेदन हमने नहीं दिया, पहला प्रतिवेदन 2 प्रतिवेदन 3 लोगों की जो टीम बनी थी सर, जब संजय सर ने और सोनी साहब ने दस्तखत। अरे सुनो मेरी बात यार, मेरी बात सुनो यार सर। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे प्रतिवेदन को सीओ ने नहीं मान किया है और लेटर देख लो तुम सब अपने। जो आपने इंडिविजुअल जो दिया है सर, उसी को स्टैंड कर दिया उन्होंने। हाँ नहीं तो स्टैंड कर दिया तो उसमें। अरे यार ये बोल रहा हूँ, पहले आप तीनों लोगों ने लिखा है सर कि अलग से पृथक टीम गठित करके जांच कराई जाए। लिखा है लेकिन हमने जांच नहीं किया है। अरे यार मेरी बात सुनोगे क्या सर? मैंने कोई जांच नहीं किया। वो जो पहले हमने जो बनाया था जी सर, उसको सीओ ने माने नहीं किया है। इसके बाद मैंने कुछ बिना जांच के ही सब हो गया सर। बताइए सर। मैंने जांच नहीं किया हूँ, तुम लोग भूल में हो। जो मैंने भेजा था सिंगल प्रतिवेदन, जी सर, उसको पहले सीओ ने लिख दिया कि मान्य नहीं है, सब मिलके अपना दस्तखत करो, पूरे जांच जो टीम में है सदस्य। तो सर दस्तखत किया सर, वो जो जांच हुई सर गुरुद्वान साहब ने जिसमें दस्तखत किया था सर। अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ तो बिना जांच के प्रतिवेदन जाना चाहिए सर, क्या बताइए? नहीं जाना चाहिए, आप लोग भी कोर्ट में जाओ। यही तो बोल रहा हूँ कि कुछ कर नहीं रहे हो। कर रहे हैं सर, अब मार्गदर्शन जब आशीर्वाद देंगे तब ना सर मार्गदर्शन। आप कोर्ट में चले आओ ना, स्टे कराओ ना इसको भाई। कमिश्नर के यहाँ लगवाना चाह रहे हैं सर, अगर आदेश करें। कमिश्नर के यहाँ नहीं लगेगा, लग हाई कोर्ट। कलेक्टर के बाद कमिश्नर का लग जाएगा सर। कलेक्टर का नहीं है यार, ये हाई कोर्ट के आदेश पे किया गया है। आप समझते नहीं हो तुम लोग ना सर। हाई कोर्ट से क्या है, पहले वहाँ WP लगाया है, 90 दिन में निराकरण के लिखा, बाद में निराकरण नहीं हो रहा तो कंटेम्प्ट ये लोगों ने लगाया है। समझ रहे हो? जांच का क्या बताऊं सर, मर जाएंगे सर, हम आत्महत्या कर लेंगे भाई। देखो क्या है, मैंने सबको बोला हूँ कि कलेक्टर से मिल लो, पैसा कौड़ी दे के इकट्ठा करके उसको दे दो। तुम लोगों ने कोई मतलब नहीं रखा, नहीं तो मेरे जांच प्रतिवेदन को तो हमारे पास लेटर है, सीओ ने एक्सेप्ट नहीं किया है। बड़ा विश्वास करते थे सर, बताइए हर प्रकार से हमने आपका ये किया है सर। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे प्रतिवेदन को मान्य ही नहीं किया सीओ ने। तुम लेटर पढ़ लो पूरे, कहीं होगा, बल्कि नोटिस तक जारी किया है मुझे सीओ ने। आप इंडिविजुअल हो गया ना सर, वो केवल ये दिक्कत है सर, और कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल से कुछ नहीं हो रहा है ना, जांच दल फील्ड में सभी काम है सर। उसके बाद अरे उसको चैलेंज करो भाई, अरे उसको चैलेंज करो ना कि भाई जांच टीम ने नहीं दिया है, सिंगल जांच कैसे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं? अब फिर दूसरी बात यह है कि तुम लोगों ने 9-10 लोगों ने दिया, उसको क्यों नहीं मान किए? ये तो क्या है ना, मिले नहीं हो। केवल राजनीति हो रही सर, केवल दबाव में हो रही है सर। देखो क्या है कि ये लोगों ने, कलेक्टर ने गड़बड़ किया है। तुम लोग क्या इतना भूल किए हो कि आराम से बैठे हो, किसी से कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो ना? मेरे जांच प्रतिवेदन के आधार पे कार्रवाई नहीं हुई, आप लोग भूल मत करो। समझ रहे हो बात? सिंगल जांच प्रतिवेदन उसमें लगा है सर। आपने ये भी कहा है सर कि अलग से जांच कराई जाए, लिखा है तीनों लोगों ने सर, तो वो पूरा जांच अरे तो मैं लिखाता हूँ तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई? वो नहीं करा रहे तो मैं क्या करूंगा? मेरे बस की बात है। रास्ता बताइए ना सर, हम कमिश्नर साहब को ना दें सर, जैसे कलेक्टर उसको आप चैलेंज करो ना उसको कोर्ट में। कोर्ट में करें सर कि कलेक्टर क्या? कलेक्टर कमिश्नर के यहाँ नहीं होगा भाई, वो मामला सिविल न्यायालय में चला गया है। समझ रहे हो ना सर? उसको कोर्ट, हाई कोर्ट से किसी वकील से समझो और उसमें स्टे लो, सब लोग मिलके। कोई बता दे सर, तू ऐसा दौड़े सर, हम क्या बताए सर?
है अब एक क्या ना, कुछ लोग ध्यान नहीं दे साला। 2 को हम बताइए, हम केवल 4 महीना दोनों को पड़ा बताइए। रहा है, देखो प्रवीण, 4 महीना पड़ा रहा हमने वहाँ कलेक्टर के यहाँ, किसी से कोई हम मतलब क्यों नहीं जाएं रहा सर? है। फील्ड में पूरे काम है सर, तो हम क्यों जाए? कोई बात बताई जाती, मार्गदर्शन दिया जाता तो करते सर। अरे तो हम तो स्वतंत्र थी काम करने के लिए, काम हमने किया। काम किए हो तो तुम लिखा गया कि प्रतीत नहीं अरे होता तो- कि कब काम अरे यार यही तो बोल रहा हूँ ना, लगा रहे हैं सर हम। तुम अपने प्रतिवेदन जो गुलवान साहब लोगों ने दिया उसमें चैलेंज करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो कोर्ट में? उसको चैलेंज करो कोर्ट में उसको, ऐसा थोड़ा हुआ है। दोनों को चैलेंज करेंगे सर, लेकिन देखो कोर्ट सबके लिए है, कोर्ट में कोई निर्णय जरूरी नहीं कि वो सही निर्णय हो, समझ रहे हो बात ना। सब पैसा दे के सब लोग कराते हैं, आजकल सही का जमाना नहीं है कहीं भी। और हमारे प्रतिवेदन में हमारा प्रतिवेदन मान्य नहीं किया सीओ ने, वो लोगों ने जबरदस्ती किया है, बात सीधी सी बात है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मैं अब हमारे उसमें थोड़ा हुआ है। फिर मिल के बाजाओ। काम देके सर, सभी जब फील्ड में काम देके सर, तो आपको अपने अभिमत में संजय सर और सोनी सर, अरे यार जो यहाँ फील्ड पर चमत्कार पाए गए हैं, ऐसा लिखना चाहिए सर आपको। क्षमा चाहता हूँ सर मैं, हम तो आप पे इतना विश्वास करते थे सर, बताइए। दोनों मेरी बात है, अब वो समय नहीं है, अब समय ये है कि आगे क्या करोगे। हाँ, इसीलिए मार्गदर्शन चाह रहे हैं सर। मार्गदर्शन जा रहे हैं, कोर्ट में चैलेंज करो, अपने अपने प्रतिवेदन पे चैलेंज करो ना, जो तुम लोगों ने किया है पूरा, वो पूरे सब कुछ लगा हुआ तुम्हारे उसमें। दोनों को चैलेंज करेंगे सर, हम क्षमा चाहते हैं सर। मार्गदर्शन देने के लिए हम आपको फोन लगा देते सर। क्या टेंशन बहुत है सर? टेंशन तो बहुत है, तो ये बताओ कलेक्टर को 5 लाख रुपए दे दिए होते ना, तो आज नौबत न आती। लेकिन कोई नहीं ध्यान दिया, ना राजपूत ना कोई नहीं दिया, किसी से कोई मतलब है ना, सरपंच ने तुम्हारे ध्यान दिए कुछ है? कोई मतलब नहीं दिए। हमने बोला भी था राजपूत को जी सर कि देख लो भाई, लेकिन ये लोग, अब देखो क्या है ना, पैसे का जमाना है सर। पैसा खर्च करोगे तो गलत का सही, सही का गलत हो जाता है। क्या करें सर, पैसा होता तो क्यों हम इतना परेशान होते, और क्यों जब फील्ड में काम था सर। उसको चैलेंज करो ना। देखो सुनो, बताएं हमारे सामने और आपके सामने, संजय साहब के सामने, सोनी साहब के सामने, कलेक्टर साहब ने स्वयं बोला ना कि ये गलत है। 68 की 68। अरे तो यही तो मैं बोल रहा हूँ यार, चैलेंज करो ना अपने अपने तीनों जांच प्रतिवेदनों को, क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है सर, ठीक है सर। किसके पास चैलेंज करें सर? पहला काम तो ये करो कि हाई कोर्ट से स्टे ले आओ उसको, पहला काम करो सर। चाहे जो भी पैसा लगे स्टे लेके आओ, 2-4 लाख जो भी लगे। जी सर। और ये मत सोचो कि पिछला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहले तो स्टे का काम करो। जी सर, जी सर। इस ऑर्डर को स्टे कराओ कलेक्टर से। ठीक सर, ठीक सर, जी सर। समझ रहे बात ना? जी सर। इसमें इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ठीक सर। पहले कोर्ट से इस आदेश को स्टे करवाओ, पहला काम हाई कोर्ट से। जी सर। हाँ, ये बोल रहे हैं, सोचने विचारने का समय नहीं है, जो हो गया पहले उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है जी सर, जी सर। हाँ ठीक है, ठीक सर। तो मिल के बात करो और हाई कोर्ट में जाके स्टे करवाओ उसको। ठीक सर, ठीक सर, जी सर, जी सर। ठीक।